अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और आप लोगों का दिन आज बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेड्स भी ली होंगी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो स्टॉक्स आप लोगों ने सेलेक्ट किए होंगे उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देखी होगी। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और पहले हम जल्दी जल्दी ज़रा सा इंडेक्स को देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। इंडेक्स देखें जी। KC 100 इंडेक्स 1,13,924 पर खड़ा है। आज 4,411 पॉइंट्स का इजाफा कर पाया। और सबसे अच्छी बात यह है जुमे के मुकाबले में वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा हैं। हमारा कंफर्ट लेवल यहाँ पे आके बढ़ता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम तो है, लेकिन वॉल्यूम अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, तो ये हम समझते हैं कि ये एक अच्छा एक मोमेंटम की तरफ जा रहा है। लेकिन देखें, हम बार आप लोगों को बार बार आगाह करते रहते हैं कि देखें ये दिसंबर एंड है। आप लोगों ने ये एक जहन में रखना है कि यहाँ पे एक नेचुरली वॉलेटिलिटी आती है और सारे इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो आप लोगों ने एक ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको नज़र आएगी। जी, पाई चार्ट की बात करें तो हमें देखने में सही अंदाज़ा हो रहा है कि सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स में ये एक न्यूज़ लगी हुई थी जी कि उनका ADR जो है वो 49.7% पर आ गया है। इस वजह से आपको एक इसमें एक मोमेंटम नज़र आया। देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस के हवाले से हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कि आप लोगों को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लें, क्योंकि इनके कैश प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आज आप लोग, बल्कि हम समझते हैं कि आप लोग एक एक्सरसाइज करें खुद ही, कि जितना भी जो डेटा है वो आप निकालें 10 साल का। उसमें आप एक तरफ रखें सेल्स और एक तरफ इनके अकाउंट रिसीवेबल्स। जो अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स जो हैं इनके, वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स उसका क्या ट्रेंड है। तो आप लोग को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप लोग को क्यों इसमें एक प्राइस बिल्टअप नज़र आ रहा है और इसे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर इस वजह से ग्रीन नज़र आ रहा है आपको क्योंकि इनका दिसंबर एंड होने वाला है। और आप देखेंगे कि इनमें एक ट्रिगर जनरेट होगा, वो है इनके डिविडेंड पे आउट्स का। तो उसमें FSC सर फहरिस्त है। ईफर्ट के हवाले से हमने वैल्यूएशन पहले अपनी वीडियोस के अंदर बता दी है और आप लोगों को बता दिया है कि क्यों रेजिस्ट कर रहा है 215 से। और अगर ये वहाँ से क्रॉस कर गया तो 242 भी टच करके दिखाएगा आपको। आप हमारा वो वीडियो का वो सेगमेंट देख सकते हैं। एंग्रो इस वजह से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि डाउट हरकुलिस के साथ इसकी न्यूज़ आ रही हैं, वो सबको पब्लिकली पता है, तो इस वजह से हम उसके ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं सब ने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि सिंगल डिजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। तो इसकी वजह से आप लोग गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट, पावर और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल स्टील्स वगैरह, इसके ऊपर आप नज़र रखें। ये आप लोगों को मोमेंटम बिल्टअप करते हुए नज़र आएंगे। IT के अंदर देखें, IT के स्टॉक्स जो हैं जब से ये रैली शुरू हुई है ना, तब से ये इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। सिस्टम बहुत, यानी आप समझ लें 350 से अब तक यहाँ पे आया है घूमता फिरता हुआ इतनी बड़ी रैली में, लेकिन कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। आप लोग इसके अंदर भी अब आइंदा इसके अंदर भी एक अपसर्ज देखेंगे और बाकी के स्टॉक के अंदर भी नज़र आएगा। कंपनीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं तो OGDC, एंग्रो, FFC, PSO, PPL, माड़ी, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडेक्स के अंदर हैवी कंट्रीब्यूशन दी। देखें, सुबह हमने अपने चैनल के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं और भी, और IMF ने उससे कुछ एग्री किया है कि हमारा जो सर्कुलर डेट का जो इशू है वो इन लाइन विद देयर रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से हमने शेयर किया था कि देखें PPL, OGDC और जितनी भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें एक इम्प्रूवमेंट के चांस हम समझते हैं। और यही देखा हमने कि 10 बजे तक कोई भी कंपनी इसमें परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है इन्होंने एकदम से परफॉर्मेंस आई और फिर आपने देखा कि इनमें कैप भी लगे। अब जो ये रैली आपको नज़र आ रही है तो ये हमेशा नहीं रहेगी। आप लोगों ने अपना प्लान करना है पोर्टफोलियो को और गोइंग फॉरवर्ड इसी से ही कमाना है जो भी कमाना है। जब एक डाउन ट्रेंड आएगा उस टाइम पे ये उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। आजकल सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो आप लोग फ़ायदा उठाएं और अपने लिए रेनी डेज़ के लिए आप लोग एक सेविंग करके रखें, ताकि आप लोग उससे फिर अपने प्रॉफिट जो आपने अर्न किए हुए उसको आप सस्टेन करें। देखें, इस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज अब जो आएगा आप लोगों को वो ये आएगा कि जो आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं उनको आप सिक्योर करें। अगर आप इसमें को सिक्योर करने में कामयाब हो गए, आपसे अच्छा ट्रेडर और आपसे अच्छा इन्वेस्टर कोई भी नहीं है। मार्केट के लॉन्ग चार्ट की बात करें
तो एक आप देखिएगा जिस तरह हमने तमहीद बांधी शुरू में कि चैनल ब्रेक हो गया है और वापस वो अपनी जगह पर आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से बात करने की अब ज़रूरत नहीं बनती है, क्योंकि सब कुछ सीधा सीधा है। जब टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर बंदा बात करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी इंडिकेशन आ गई है कि इसमें इंडेक्स ने वापस अपने चैनल को तोड़ दिया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद है वो है 1,16,000 की। 1,16,000 से जब क्रॉस करेगा तो हमने जो आप लोगों को बता रखा है ये 1,30,000 भी देखेगा। और अब जो मार्केट में ये जो बातें चल रही हैं कि इंडेक्स में 50% गुंजाइश है, ये 1,65,000 भी लगा देगा। जब लगाएगा तो देखेंगे, सबसे पहले 1,30 तो लगाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ठीक है, हर एक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हर एक की अपनी बातें होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो है प्राइस एक्शन को देखना है और जो फंडामेंटल क्या मार्केट के चेंज हो रहे हैं या नहीं उनकी तरफ ध्यान देना है। बाकी कोई भी कुछ कहता रहे 2 लाख हो जाए इंडेक्स, 1,75,000 हो जाए, जब होगा तो देखी जाएगी, जब चांद निकलेगा तो सब देखेंगे। अच्छा, टीआरजी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। टीआरजी में एक न्यूज़ लगी है कि ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड जो एक्वायरर है वो चाहती है कि 35.145% शेयर एक्वायर करे टीआरजी पाकिस्तान के, जिसके लिए उन्होंने एकेडी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को अपॉइंट किया एज अ मैनेजर। जाहिर सी बात है, ये जब सिक्योरिटीज़ लॉ के तहत जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी वो दे विल बी एलिजिबल टू हैव दीज शेयर्स। तो बहरहाल उसके ऊपर हम बाद में करते हैं। पहले तो हम ये ज़रा देख लेते हैं कि पहले हिस्ट्री में क्या हो चुका है इनके साथ। आप ज़रा देखिएगा कि 2021-2022 में ग्रीन ट्री होल्डिंग ने 30% शेयर एक्वायर किए थे, जिसकी वर्थ लगभग कोई $100 मिलियन थी, और वो पाकिस्तान में भी आए थे। और सेम यही टीआरजी के, इसके देखें ये एक हिस्ट्री बन गई है। अब ये हिस्ट्री बनने के बाद सेम यही चीज़ एक रिपीटिशन में आई, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अब वो जब ये 35.145% शेयर एक्वायर करना चाह रहे हैं और इसकी भी मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, इस वजह से लोगों ने क्या किया है कि उस हिस्ट्री को जहन में रखते हुए इसमें कूद पड़े हैं। अच्छा, इसमें कैप लगने की वजह कोई ऐसा नहीं है कोई इसमें फंडामेंटल चेंज आ रहा है। देखें, ये एक मूव है जिसकी वजह से लोग जो है समझते हैं कि जी $40 मिलियन की वर्थ तो थी जब उसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, अब इसके अंदर एक मोमेंटम बिल्टअप हो गया है, तो चलो आओ परचेज़ करो और कैपिटल गेन करो और निकल जाओ। अगर आपका मोटिव ये है तो फिर ठीक है। अगर आपका मोटिव ये है कि ये आप समझें कि कोई इसमें फंडामेंटली कोई चेंज आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है। देखें, इनकी कोर इनकम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई सस्टेनेबल नहीं है। ये सब रिलाई करते हैं अदर इनकम के ऊपर। अगर ये रिलाई कर रहे होते इस कोर इनकम के ऊपर मोस्टली, तो अभी इनका शेयर इतने का नहीं होता। और ये कहाँ से गिरा है आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये पहले तो मैं आप लोगों को अगर इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये $3 का भी शेयर होता था, फिर ये चलते चलते 180 का भी हुआ और अब आके यहाँ पे पहुँचा है। तो लोग इसके अंदर जो है सिर्फ एक हम समझते हैं कि सट्टे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जो है, अगर आपका मोटिव ये है कि आपने क्विक गेन लेना है और बुक करना है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ इसको आप कोई फंडामेंटली चेंज जानते हुए कोई भी इसमें पोजीशन ना लीजिएगा। एक और बात जो इसमें हम समझते हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड है, ये ख़ुद भी एक सब्सिडरी है रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल की, और ये दोनों ही इनकॉर्पोरेटेड हैं बरमूदा में। अब बरमूदा में कंपनीज़ क्यों इनकॉर्पोरेटेड की जाती हैं, मेरे ख़्याल से आप सब बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्यों की जाती हैं। तो चलिए, बस यहाँ तक मेरे ख़्याल से टीआरजी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, देखिएगा कि माड़ी ने आज एक अनाउंसमेंट की है, और ये अनाउंसमेंट का पस मंज़र हम आप लोगों को बता दें कि ब्रोकर्स एसोसिएशन ने PSX को एक लेटर लिखा था इस लास्ट वीक, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, इनके हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके जो शेयर्स विद होल्ड किए हुए हैं NCCPL ने, उसको बेचने की अभी तक इजाज़त नहीं हो रही है। और जितना इतना प्राइस सर्ज आया है उसमें इनका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया है। इस वजह से आप PSX एज अथॉरिटी इसमें इंटरवीन करें और इसको मॉडरेशन करें। तो ये माड़ी तक बात पहुंची। उन्होंने फिर इसको क्लेरिफाई किया कि देखें, हम जाग गए, हमने सारे जो टैक्स वो पे ऑफ कर दिए हैं जो विद होल्ड किए थे। अब
अब क्या होना है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आना है। जब तक हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा तब तक जितने भी फ्रीज़ हुए हुए शेयर्स हैं, एडिशनल फ्रीज़ हुए हुए शेयर्स, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ कि एडिशनल फ्रीज़ हुए हुए शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे वो रिलीज़ होंगे जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा। तो जिन जिन के शेयर्स फ्रीज़ हुए हैं तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो अभी सब्र करें। जब आप लोगों के शेयर अनफ्रीज़ होंगे थ्रू इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर, देन आप लोग इस पोजीशन में होंगे कि आप लोग उसको सेल कर सकें। अदरवाइज़ जो है आप लोग जो है इसको बस देखते हैं और खुश होते रहें, वरना आप लोग समझें कि आप लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसको कैरी ऑन करें अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का मूड है तो चलिए जी, ये तो एक हमने लाइटर मोड पे लास्ट बात कर ली है। तो आगे बढ़ जाएं, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा जल्दी, तो आप लोगों के जो शेयर्स जितने भी फ्रीज़ हुए हैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग अकॉर्डिंगली अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। जी, तो हम ज़रा एयरलिंक की बात कर लेते हैं। एयरलिंक की आज बहुत ज़्यादा हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, एयरलिंक एक चैनल में चल रहा था, एयरलिंक ने इस चैनल को आज ब्रेक किया है। अब कल इसको यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 223 रुपये की है। ये इस रेजिस्टेंस को हम समझते हैं कि अब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसको ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा। आप लोगों ने क्या करना है, अब जब कल इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे तो आप लोगों ने इसी को स्टॉप लॉस बनाना है। 220 से लेके 215 का स्टॉप लॉस रखना है। देखें, जिस तरह प्राइस बढ़ती चली जाती है स्टॉप लॉस भी उस तरह से बढ़ा दिया करें और आप लोग समझ जाया करें कि एक रेंज में अब स्टॉप लॉस होगा। तो आप लोगों ने तकरीबन 215 का स्टॉप लॉस रखना है और आगे इसको ट्रेल करना है 250 के लिए। हम जो इसका अगला मूव देख रहे हैं वो 250 के करीब देख रहे हैं। तो अगर ये इसी तरीके से कल अच्छे वॉल्यूम के साथ मज़ीद ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो ये आपको 250 रुपये आराम से दिखा देगा। जी, तो एवीएन की बात कर लेते हैं। एवीएन में देखिएगा, जिस तरह से मार्केट में एक प्रेशर सेलिंग आई थी इसी तरीके से उसने भी इसको डिपिक्ट किया। अब इसमें देखें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और एक अच्छा मूव भी आ रहा है। तो इसकी हमने आप लोगों से बहुत पहले भी एक वर्किंग शेयर की हुई थी अपनी, और हम अभी भी उस पर कायम हैं और हम आप लोगों को बता रहे हैं कि देखें ये EMF 44 से आप लोगों को देख नज़र आ रहा है कि इसने एक सपोर्ट ली है। अब ये आगे इसी को टेस्ट करेगी 61 देन 66। जिस दिन ये क्लोज़ हो गई यहाँ से तो ये आप देखिएगा कि ये नवंबर 2022 से इसी से रजिस्ट होती हुई आ रही है और इसके पीछे दो ट्रिगर्स मौजूद हैं, बोनस और डिविडेंड का। पेसिमिस्टिकली स्पीकिंग ये 10% भी अगर देती है बोनस और 2 या ₹1.5 का इवन डिविडेंड भी देती है तो इसके पास एक लॉजिकल रीज़न मौजूद है कि ये इसको ब्रेक कर दे। तो हम ये समझते हैं कि इसमें चूँकि IT सेक्टर का भी हमने पहले भी जिक्र किया था आप लोगों से कि अभी इसमें गुंजाइश है आगे बढ़ने की, तो उनमें ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक इसने परफॉर्म ही नहीं किया, जिसकी रीज़न हमने फंडामेंटली बता दी आपकी कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। और गोइंग फारवर्ड एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि इसके अंदर एक मूव बनेगा और ये आप लोगों को नज़र आएगा कि ये 71 देन 86 और देन 104 यह आप लोगों को नज़र आएगा। लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ पे क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इसमें 57 का स्टॉप लॉस रखें और आगे मूव करते रहें। जब ये 66 को तोड़ दे तो आप लोगों ने यही स्टॉप लॉस रखना है इसका, और ये क्योंकि यही फिर इसकी एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगी। तो इसको की ट्रेड आपने इसी तरीके से लेनी है और इसी तरीके से इंटेंट रखना है। चलिए हप्को की बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मार्केट ने अभी करेक्शन ली थी उसी तरह से इसने भी करेक्शन ली और उसके बाद जो है एक वॉल्यूम के साथ अब ये बढ़ रहा है। आज के वॉल्यूम थोड़े कम है इसके अंदर, लेकिन ये कल मोस्ट लाइकली इसी चैनल में जाएगा और ये यहाँ पे ही इसी चैनल से रजिस्ट होगा। तो आप लोगों ने 144 का जहन रखें इसका, 143-44 पे इनिशियल आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जब इसको ये तोड़ दें यहाँ से तो आपके पास यही सपोर्ट बनेगी और ये 150 की तरफ जाएगा। और इसके चांसेस इस वजह से कि हम बता रहे हैं ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें ट्रिगर ऑलरेडी मौजूद हैं। इसकी न्यूज़ में भी आ रहा है पावर स्टेशन लगने की और इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से, तो आप लोगों ने वो भी जहन में रखनी है। तो गोइंग फारवर्ड ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जाते जाते एक पॉइंट आप लोगों को हम बता दें कि देखें आजकल बड़ी ज़्यादा एक मार्केट में न्यूज़ भी आ रही हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की तरफ से भी कुछ टारगेट्स भी दिए जा रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो 1,65,000 हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा
और अभी 50% गुंजाइश है, अभी 60% गुंजाइश है। देखें, गुंजाइश जितनी भी हो, जैसी भी हो, आप लोगों ने अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरफ रहना है। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा स्टॉक मौजूद है जो डिस्काउंटेड वैल्यू पे है, जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों से पहले शेयर किया कि देखें अभी एक सर्कुलर डेट की इंप्रूवमेंट आ रही है, तो जो हाईली अंडर परफॉर्म्ड स्टॉक थे जिनमें ओजी एंड पीपीएल और इंटरलिंक्ड पीएसओ, तो ये इनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है अभी भी और गोइंग फॉरवर्ड होगी। इंडेक्स अगर जाएगा तो इन्हीं की वजह से जाएगा। तो आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि देखें, आप लोगों को कोई भी टारगेट दे, आप रियलिस्टिकली इसको देखें और फंडामेंटली असेस करें। हम लोगों ने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट के फंडामेंटल और डायनामिक्स को असेस करने के लिए थोड़ी सी गाइडेंस दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हमने मार्केट को पकड़ के कैसे चलना है, और अगर कोई नॉर्मल किस्म की सिचुएशन होती है तो आपने किस तरह से उस पर रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, समझनी है, देन ही मार्केट के साथ मूव करना है। एक और अहम बात आप लोग जहन में रखें कि जब इस तरह का एक बुलिश मोमेंटम बिल्डअप हुआ हो और मार्केट अप साइड जा रही हो, तो जब जाते वक्त आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप लोगों के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और जब यही एक करेक्शन ले या रिवर्सल लेने की कोशिश करे तो आप देखिएगा कि इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड हो तो आप लोगों ने अपने स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, और जब डाउन ट्रेंड हो तो हैवी वेट स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा देख लिएगा। क्योंकि जब हैवी वेट स्टॉक लेते हैं तो एक सेंटिमेंट बिल्ट होता है नेगेटिव, जो हाईली नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है आप लोगों की होल्डिंग्स को। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें तकरीबन मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो और वो देखते हैं। तो हमारी उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसमें सब्सक्राइब करें ताकि ये हम आगे और लोगों तक ये अपनी नॉलेज और आप लोगों की एक कम्युनिटी बिल्डअप करें जिसमें आप लोग एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकें। जी तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।